2024 को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। ऐसे में सियासी गलियारों से लेकर आम जनता के बीच सवाल उठने लगे हैं कि आखिर चुनाव में बाजी किसके हाथ में होगी। मोदी सरकार के केंद्र की सत्ता में आज अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सरकार जमकर अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 9 सालों में कैसे सरकार ने बड़े फैसले लिए और लोगों के लिए क्या क्या किया। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से इसे नाकामी के 9 साल बताया जा रहा है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें मोदी सरकार के 9 साल का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने बेरोजगारी से लेकर महंगाई और बाकी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है और कहा है कि बदहाली के 9 साल पूरे हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि आज मोदी सरकार को 9 साल हो गए। ये नाकामी के 9 साल हैं, देश की बदहाली के 9 साल हैं। इन 9 वर्षों में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों की मार झेलनी पड़ी। जुल्मों के दम पर सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, बस तारीख पर तारीख देते रहे। जैसे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, 2022 तक सबको घर देने का वादा, काला धन लाकर 15 लाख देने का वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा। ये तो वानगी भर है। इनके जुल्मे गिनने बैठे तो गिनते हुए कई दिन बीत जाएंगे। कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी ने अपने वादे तो पूरे नहीं किए, इसके उलट अपनी नासमझी से देश को आफत में डाल दिया है। नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, बैंक की लाइनों में लोगों की मौत हुई। कौन भूल सकता है उस भयावह मंजर को। गब्बर सिंह यानी कि जीएसटी से व्यापारी तबाह है। आए दिन इनका विरोध होता है, लेकिन सुनने वाला मोर को दाने देने में व्यस्त रहे तो लोग क्या करें। अग्निवीर के फैसले ने युवाओं के सपनों को कुचल दिया है। जब वो विरोध से में उतरे तो उन्हें धमकाया गया कि उनका भविष्य चौपट कर दिया जाएगा। हाँ, धमकाया गया। मोदी सरकार जनता को डराकर, धमकाकर, सत्ता को खरीदकर, मित्र को बेचकर मौज करने के फॉर्मूले पर चल रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लिखा, कोई आवाज उठाए उसे दबा दो, कुचल दो, जेल में ठूस दो, बुलडोजर चला दो, ईडी सीबीआई का डर दिखा दो। कहीं सरकार न बने तो पैसे के दम पर सत्ता खरीद लो और लोकतंत्र की हत्या कर दो। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, बड़े प्रोजेक्ट मित्र को बेच दो और आराम से मित्रकाल में महंगा मशरूम खाते रहो, फोटो खिंचाते रहो। इस सरकार में मीडिया का रोल भी अहम है। सुबह से शाम तक प्रोपेगेंडा चलाता है। महामानव की फर्जी छवि गढ़ी जाती है और आखिर में महामानव लाल शर्ट पहनकर चीन को रिझाते देखे जाते हैं। कांग्रेस ने चीन का जिक्र करते हुए लिखा, याद ही होगा चीन को लाल आंख दिखाने की बात हुई थी, आखिर में मामला लाल शर्ट तक पहुंच गया। आज चीन हमारी जमीन पर हमें ही पेट्रोलिंग से रोक रहा है। हमारे जाबाज जवानों ने इसके लिए शहादत भी दी और आखिर में महामानव लाल शर्ट पहनकर चीन को रिझाने में लग गए। यह है इनकी कायरता। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा, इनकी नाकामी की बातें बहुत है, इतनी की कई किताबें लिख दी जाए लेकिन तब भी बहुत सी बातें छूट जाएंगी। ये नाकामी के 9 साल हैं। अब जनता इससे ऊब चुकी है। कर्नाटक का चुनाव इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां जनता ने सीधे तौर पर पीएम मोदी और उनकी भ्रष्ट सरकार को नकार दिया। ये असंतोष की लहर दक्षिण से चली है तो पूरे देश को खुद में समेट लेगी। जनता इंतजार में है और करारा जवाब देगी।